क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों जल्दी से पढ़ देता हूँ। इसका जो डायग्राम है मैं ऑलरेडी यहाँ बना चुका हूँ ताकि जो आपका कीमती समय है वो बच सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें कहा है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर बराबर 135 डिग्री और पी क्यू टी 110 डिग्री है तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। बोला है पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू आर की भुजाओं को हमने कहाँ तक बढ़ाया, क्यू पी और आर क्यू को, क्यू पी और आर क्यू को हमने कहाँ तक बढ़ाया, टी और एस तक बढ़ाया है। और आपको एस पी आर देखो, एस पी और आर ये आपका 135 डिग्री, आप इसको बहिष्कोण भी बोल सकते हैं। बहिष्कोण आपका यहाँ पे बना है तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। फिर ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो है आपकी क्यू वाली भुजा यहाँ तक बढ़ाई है, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, इस 110 के बराबर होंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमको दे रखा है या ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू। ठीक हो गया। और आपको दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले एक दे रखा है आपको एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर बराबर देखो एस पी आर दे रखा आपको 135 डिग्री। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आंखें बंद करके भी आप इसका आंसर एग्जाम में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एस पी आर मिल गया और आपका दूसरा है पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी ये आपको दे रखा है कितना, 110 डिग्री, 110 डिग्री। बस आपको क्या पता होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको 6.1 और 6.2 में समझाए थे, अगर आपको वो याद है तो बहुत ही ईजिली वे में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा। दूसरा एक हमने पी क्यू टी लिख लिया, बस हमको ये दो चीज़ें दे रखी है, तीसरी हमको ये निकालनी है। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ से हम अगर देखें एस पी क्यू वाली रेखा को देखो तो एक सीधी रेखा बना रही है। अब आपको पता है रिजु रेखा का योग कितना होता है, 180 होता है। फिर ये जो 180 वाली रेखा है ये कितने हिस्सों में बट रही है, 2 हिस्सों में बट रही है। ठीक है, एक ये और दूसरा ये। और इसमें एक चीज़ हम और कर लेते हैं, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो ये क्यू पी टी और एस पी आर लिखने के बजाय आप सीधा सीधा इसको नाम दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो आपको कन्फ्यूजन होगी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी आपकी। देखो कैसे, मान लिया मैंने 135 को नाम दे दिया 1, ठीक है। आप सिर्फ इधर कोई चेंज नहीं करेंगे, आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो डायग्राम बनाएंगे वहाँ अच्छे से आप स्पष्ट रूप से दिखा दीजिए कि ये 1 है और इसको आप एंगल 2 लिख दीजिए, इसको आप एंगल 3 लिख दीजिए, इसको आप एंगल 4 लिख दीजिए और ये आपका एंगल 5 हो जाएगा। इसको आप साइड में कहीं पे भी लिख सकते हैं, एंगल 5। अब टोटल आपके पास कितने एंगल है, कोण है, 5 एंगल हैं, 5 कोण है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो रेखा आपकी एस पी क्यू है आपकी कैसी है, एक रिजु रेखा है और रिजु रेखा पर आपका क्या बना है, एक रैखिक युग्म बन रहा है। इसको अगर मैं बनाऊँ इस तरह से तो यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा आपकी इस तरह से बनती हुई दिख रही है आपको। ठीक है, एस पी क्यू है, हम यहाँ पर लिख देते हैं एस पी क्यू। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये आपको मान लो दे रखा है 135, मान क्या लो यहाँ पे आपको दे ही रखा है 135 डिग्री। तो अगर मैं बोलूँ क्या आप ये वाला हिस्सा मेरे को बता सकते हैं कितना है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिजु रेखा है, 180 के बराबर होती है। यहाँ पे 2 रैखिक युग्म बन रहे हैं, एक आपका 135 है, दूसरा जो हमको निकालना है। तो 180 में से अगर आप 135 निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये वाला एंगल बच जाएगा, एंगल दूसरा ये वाला आप बता सकते हैं। ठीक है, तो बस वही ट्रिक हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल करके लिख सकते हैं या सॉल्यूशन लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल 1 क्या है और एंगल 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एक रैखिक युग्म है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रैखिक युग्म। आपको मैं पहले अच्छे से समझा चुका हूँ, उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो प्यारा सा कमेंट डालिए, उसका सॉल्यूशन लीजिए। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 180 के होगा, एंगल 1 एंगल 2 बराबर 180 का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अब यहाँ से आप किसको निकालना चाह रहे हैं, एंगल 2 को निकालना है। तो एंगल 2 और एंगल 1 का मान कितना है आपका, एंगल 1 आपको दे रखा है 135 डिग्री, तो मैंने लिखा 135 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 जल्दी से बताओ मेरे को, घटा करके कितना आ जाएगा, 180 में से 135 जाएगा, कितना बचेगा, देखो मैं से घटाएंगे 180 में से 135, माइनस करना है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 बचा, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 5। एक हासिल ले चुके हो, बचा 7 यहाँ पे। तो कितना शेष रहेगा यहाँ पे, 4, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया 4, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी आपका जो शेष बचा एंगल 2 कितना आ गया, 45 डिग्री। देखो
आर निकालने के लिए आपको सिंपली क्या पता होना चाहिए, ये वाला अगर 2 पता चल गया और 4 पता चल गया, अब आपको पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से, 3, 2 और 4, या 2, 3, 4 अंतःकोण। आपको एंगल दूसरा मिल चुका है। ऐसे आप क्या निकालेंगे, एंगल 4 निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और रखेंगे 180 के बराबर। तो कितने ईजी तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं हम किसको, एंगल 4 और एंगल 5 को। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। और ये भी क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। कैसे, देखो अगर मैं ये इसी डायग्राम को समझ लो, बस ये जो आपकी लाइन है या रेखा है ये आपकी इस तरफ जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 110 डिग्री है। ये 110 है, इधर वाला आपको बताना है 180 में से अगर आप 110 माइनस करेंगे इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 4 आपको निकालना है, एंगल 4 ऐसे लिखा। एंगल 5 आपको दे रखा है 110 डिग्री, बराबर में कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल 4 निकालेंगे, सिंपली क्या करना है, 180 प्लस का 110 है, बराबर में जाएगा दूसरी साइड, तो किस में आ जाएगा, माइनस में, कितना, 110। अब 180 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा, 70 डिग्री। अब आपको क्या मिल चुका है, एंगल 4 भी मिल चुका है। क्लियर है। अब आपको देखो ये एंगल 2 मिल गया, एंगल 4 मिल गया, यानी ये आपका आ चुका है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए ऊपर लिख रहा हूँ। और एंगल 4 आपको मिल चुका है कितना, 70 डिग्री। 2 कोण मिल गए, तीसरा निकालना है। तो आपको पता है त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसके बाद आप सिंपली क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180। और क्या है ये, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के क्या है ये, कोण है। कंप्लीट। एंगल 2 आपको कितना मिला, 45 डिग्री। एंगल 3 निकालना है, यानी जो आपका एंगल आर है, प्लस एंगल 4 आपका कितना दे रखा है, जो अभी आपने निकाला, 70 डिग्री, बराबर कितना, 180। 70 और 45 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 7 4 कितना होता है, 11, और ये हो जाएगा 105। 105 होगा, अच्छे से जोड़ के देख लेते हैं। 70 प्लस 45, 0 5 5 7 4 11, कितना आया, 115। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, टोटल 115। इसलिए कहा मैंने अच्छे से जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आपकी पूरी मेहनत खराब। तो टोटल आपका कितना आ गया, 115 डिग्री, प्लस आ जाएगा आपका एंगल 3 बराबर कितना, 180। एंगल 3 निकालना है, यानी आर निकालना है, तो 180 में से कितना माइनस कर दो, 115। अब यहाँ देखोगे 180 में से कितना माइनस करना है, 115 डिग्री। 0 में से 5 जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे, 10 10 में से 5 जाएगा, बचा कितना, 5। फिर यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा, 6। तो एंगल 3 आपका कितना आ गया, 65 डिग्री। और एंगल 3 ही आपका क्या है, एंगल PRQ है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं एंगल PRQ बराबर 65 डिग्री। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट कंप्लीट। आई होप इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।